ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है उसके लिए देखते हैं हम लोग। पहले मैंने कंसिडर करते हैं एक सर्किट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बैटरी सेल लगाया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, एंड इसके अक्रॉस में यहाँ पे क्या किया है, सीरीज में इसको कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस, एंड देन यहाँ से ये आके सर्किट मैंने कंप्लीट किया है। अभी जब ये सेल लगाया है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो होना चार्ज हो रहा है। करंट मतलब क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। तो जब यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस आके ये यहाँ पे ये चार्ज क्या करता है, ये रेजिस्टर लगाया हुआ है तो ये ऑफर करता है रेजिस्टेंस, मतलब वो चार्ज को लिमिट करने के लिए ट्राई करता है। तो ये सेल क्या करता है, हम लोग को एनर्जी सप्लाई करता है सो दैट मेरा चार्ज ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आके ये सर्किट कंप्लीट कर सके। तो ये जो सेल क्या करता है, मेरा एनर्जी सप्लाई करता है टू द चार्ज टू कंप्लीट द सर्किट वंस। ठीक है, मतलब कि क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ईएमएफ वर्क कर रहा है, किस लिए वर्क कर रहा है, टू मूव द चार्ज अक्रॉस दिस कंप्लीट सर्किट। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, इट इज द वर्क डन। वर्क डन किस लिए होता है, टू मूव द चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, वर्क डन को हम लोग इंडिकेट करते हैं W से, एंड चार्ज होता है Q से, एंड ईएमएफ को डिनोट करते हैं E से। तो ये E इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये हो गया मेरा ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड इसका SI यूनिट होता है जूल पर कोलम और वोल्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल के बाद में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो मैंने सेल लगाया है, तो अभी क्या हो रहा है, जब मैंने सेल लगाया है तो सेल के अंदर भी, सेल मेड किससे बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से बनता है, मतलब केमिकल सोल्यूशन से बनता है। तो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, यहाँ से जब देख रहे हैं हम लोग तो ये चार्ज हम लोग को पता है कि यहाँ से करंट जो मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो कहाँ से जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो यहाँ से पॉजिटिव से इधर ये सर्किट कंप्लीट करके ये नेगेटिव के पास में आएंगे, नहीं यहाँ से वापस से इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सेल है इसके अंदर भी हम लोग को थोड़ा सा जो चार्जेस है उनको क्या होता है, रेजिस्टेंस मिलता है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए। एंड वो सेल, वो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सेल के अंदर है। किसकी वजह से है, केमिकल सोल्यूशन की वजह से है। तो यहाँ पे ये जो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय लेटर स्मॉल आर। यहाँ पे ये डायग्राम में दिख सकता है हम लोग को कि ये है मेरा सर्किट है, ये सेल है, इसके अंदर का ये जो रेजिस्टेंस है इसको इंडिकेट किया है स्मॉल आर से, एंड यहाँ से ये जा रहा है, कंप्लीट करके आ रहा है, एक सर्किट कंप्लीट करके आ रहा है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल वी आर। स्मॉल वी आर है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो उसको होता है पी डी अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम लोग को देखना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो हम लोग ने वर्क डन देखा है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू मूव द चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। मतलब ये सेल जितनी हमको एनर्जी सप्लाई कर रहा है कि वो चार्ज को मैं एक बार ही सर्किट के अराउंड कंप्लीट कर सकूं। तो जितनी एनर्जी होती है उसमें से क्या होता है, थोड़ी एनर्जी तो यहाँ पे इंटरनल भी उसको कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो थोड़ी एनर्जी यूज हो जाती है इंटरनली। मतलब वो जो चार्ज को नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव पे आने के लिए जो हम लोग को एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तो पहले सेल में यूज हो गया, अभी बची हुई जो एनर्जी है वो कहाँ से यूज होगी, सेल को, चार्ज को आउटसाइड द सेल, मतलब यहाँ से पूरा घूम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव करके आने में जो हम लोग को एनर्जी यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एंड इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग बाय कैपिटल वी।